गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। मतलब एक बार मैंने झाड़ू लगा दी है। मतलब जब मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं ऐसे ही थोड़ा जल्दी जल्दी वाली झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से जब लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से लगाती हूँ। तो अभी मैं आज बना रही हूँ चाय, क्योंकि वैसे तो मैं नहा कर ही ज़्यादातर चाय बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसे भी बना लेती हूँ। तो आज मैं बिना नहाए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि वीना मेरे कल सा रात को है ना, मेरा देवर आया हुआ है, शिवा भैया, जो जानते हैं उनको पता है। तो उस वजह से मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, उनको चाय पिला दूँगी, उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करूँगी। तो चाय बनने के लिए रख दी है। और आज निष्ठू कृष्णा ये लोग भी बहुत जल्दी जाग गए हैं, क्योंकि जैसे ऐसा हो जाता है ना कि चाचा से सभी लोग है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे ना को लगाव होता है। तो वैसे भी शिवा भैया के साथ उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है और उनका तो सभी के साथ अच्छा ही रहता है। तो बच्चे भी बहुत आज खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि चाचू आ गए हैं। तो इस वजह से ना वो लोग भी सब जाग गए हैं और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और अभी चाय बनाएंगे, उसके बाद ब्रेड भी सेक दूंगी, क्योंकि निष्ठू भी जाग गई है और थोड़ा सी भैया भी खा लेंगे। पर मैं नहीं खाती हूँ। मैं कितना भी कोई बोले ना कि ना खा लिया करो खा लिया करो, मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, मैं मेरे से खाया ही नहीं जाता है। मुझे पता नहीं क्यों इतना अजीब। चाय तो एक बार को मैं पी लूँगी, लेकिन मैं बोलूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ बिना नहाए, मेरा पता नहीं क्या हो जाता है। जितना मुझे वो फ़ायदा नहीं करता, उससे ज़्यादा तो नुकसान कर जाता है। पूरा दिन वॉमिट सी आती है और फिर मैं और कुछ नहीं खा पाती। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि नहा कर ही खाऊंगी। और फिर नहाने में कितना ही टाइम लगता है। अगर आप जल्दी उठते हो, आपको अगर जल्दी उठने की आदत है, तो फटाफट से आप सारा काम करो, नहा लो, फिर आराम से खाते रहो। तो मुझे भी वही सब पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड भी सेक दी है। तो उसके बाद है ना, चाय भी बन रही है, साथ में अदरक भी ख़त्म हो गई, तो इलायची वाली आज चाय बनाई है। और आज अगर देखती हूँ कि हो सकता है मुझे एक बार मार्केट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि है ना निष्ठू का प्रोजेक्ट बनाना है। अभी मुझे लगा कोई आ रहा है तो मुझे ना उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस वजह से मुझे उसका जो प्रोजेक्ट का सामान है वो भी लेकर आना है। तो आज दिन सैटरडे का है और इस वजह से आज ही लाऊंगी, या फिर देखती हूँ कल भी, क्योंकि कुछ दुकानें कल भी खुली रहती है। क्योंकि पिछले जब संडे को मैं जब गई थी, जिस दिन राधा अष्टमी थी, तब भी दुकानें खुली थी। तो मैं सोच रही हूँ या फिर कल जाऊंगी। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने क्या है ना, सबसे पहले अपना बेड ठीक कर दिया था, उसके बाद फिर मुझे अचानक लगा चलो ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि है ना ये मेरा काम ही है। और कभी कभार क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है कि शूट करे नहीं करे, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बस क्या होता है, बेड ठीक करने के बाद फिर मेरा दिमाग घूमा, मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। तो आज है ना, जैसे कि है ना कि जब मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और ये रहे मेरे देवर जी, जो कि पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, अभी ट्रेनिंग पर हैं। तो आए हुए हैं और आज चले भी जाएंगे। और मतलब थोड़ा सा मैंने आप उनसे मिलवा दिया, आपको दिखा दिया है। और उसके बाद है ना, मैंने अभी देख सकते हैं, बेड अगर ठीक कर दो ना, आपका रूम बहुत खूबसूरत लगने लगता है। क्योंकि है ना, जितना अच्छे से आपकी बेडशीट बिछी होगी, सारी चीज़ें अच्छी सही जगह रखी होंगी ना, पिलो वगैरह, तो आपको ऑटोमेटिक आपका रूम अच्छा लगेगा। और यहाँ पर है ना, और आज है ना, मैंने जब बेड ठीक किया ना, तो उसके जो गद्दे के नीचे से फिर से पेपर निकले। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितने पेपर निकले हैं। और मैं, ये लोग जानते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और तो इस वजह से ऐसी जगह छुपा के रखते हैं। तो मैंने अपने बेडरूम को अच्छे से साफ कर दिया है और फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। और यहाँ की जो ये वाली बेडशीट है ना, ये इतना ज़्यादा हल्की है कि कोई भी अगर बैठे, कितनी भी अच्छी तरीके से बैठे ना, तब भी है ना बहुत खिसकती है। तो मैंने इसको निकाल दिया, जबकि ये गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसको बिछाया था। फिर मुझे है ना, ये जब ऐसी बेडशीट हो जहाँ पर आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आपको पूरा दिन उसको ठीक करना पड़े, तो इसको बिछा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने उसको हटा ही दिया, फिर मैंने ये वाली बिछा दी है। ये कॉटन की बेडशीट है और ये आप वो इसको जैसी भी बिछा दो, कॉटन में ये अच्छा रहता है कि जैसी भी आप बिछाते हो ना, वो वैसी ही बिछी रहती है। तो यहाँ पर है ना, मैंने इसकी बेडशीट चेंज कर दी है। और मुझे ना ऐसे लगता है कि 2-3 दिन ही बिछा के रखनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन में इतनी गंदी हो ही जाती है। और उसके बाद फिर मैंने पिलो कवर चेंज नहीं किया है, वो उसको वैसे ही रख दिया, क्योंकि वो डार्क है तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और फिर मैंने ऐसे ही रख दिया है। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और तो हाँ, जैसे क्या होता है कि जब आज जैसे छुट्टी है, सैटरडे है, आज की छुट्टी है,
तो मैंने ना जैसे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाऊंगी तो मैं इतना अच्छे से लगाती हूँ, धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ से मतलब हर जगह से कचरा निकालना इस तरीके से। और जब जैसे स्कूल रहता है तो मैं इतना फटाफट से लगाती हूँ कि मतलब कि बहुत ज़्यादा डीपली मैं चीज़ें इधर उधर नहीं खिसकाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा डीपली सफाई करती हूँ। हाँ ठीक है, इतना हो जाता है, कैसे कर देती हूँ। बाकी मेरा जैसे हमेशा ही साफ रहता है, घर इतना गंदा नहीं रहता। और यहाँ देखिए कचरा देखिए कितना निकल रहा है। और एक बार मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी और जब मैंने चाय बनाई है तब, और उसके बाद अभी इतना ज़्यादा पेपर निकला। पेपर के अलावा और कोई इतना ज़्यादा कचरा नहीं निकलता है, बस ये पेपर निकलते, इतना पेपर निकलता है। और इसके बाद है ना, मैंने अभी उसको समझाया, मैंने कहा देखो पेपर नहीं फाड़ते हैं, अगर फट जाता है तो डस्टबिन में डालते हैं। तो उसके बाद हाँ ठीक है मम्मा, ऐसे ही करूँगी, और दूध नेक्स्ट टाइम फिर मतलब वही सब होना है, तो ऐसे ही रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और बाहर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, जो अभी सुबह में जो काम हुआ है वो सारे बर्तन थे। तो उन सारे बर्तनों को है ना, जब मैं झाड़ू लगा रही थी उससे पहले ही धुल दिए थे। तो अभी सारे बर्तनों का पानी निकल गया है और अब मैं सब बर्तनों को स्टैंड में लगा दूंगी। क्योंकि किचन अगर आपकी छोटी है तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सामान को सही जगह रखेंगे और तो उतना ही ज़्यादा मतलब जो काउंटर टॉप है वो खाली खाली लगेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, काम करने में भी आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे अपने काउंटर टॉप को ज़्यादातर खाली ही रखती हूँ, कुछ भी ज़्यादा ऐसा सामान नहीं रखती हूँ। और मैं देखती हूँ, अगर सर्दियों तक मैं जो होता है ना, जो फूड रैक होती है, जो आती है ना, जो जिसमें जाली लगी रहती है, और वो देखूंगी अगर लेने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम जो खाना वगैरह बनाते हैं उसको किसी में बर्तन में पलट के रख देते हैं, रोटियां हो जाती हैं, तो वो सब एक ही उसमें आ जाएंगे रैक में। जो होता है ना, 3 पार्टीशन वाला होता है, वो सोच रही हूँ लेने का। अगर देखते हैं, दिमाग है, पता नहीं घूम भी सकता है, कभी हाँ भी हो सकती है, कभी ना भी हो सकती है, देखती हूँ क्या करना है। और वैसे मुझे वो अच्छी लगती है, क्योंकि अब सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर ही रहती हैं। तो सब्जी वगैरह भी जो होती है वो बाहर ही रखी रहती है, जैसे दिन में सुबह में खाया और बच गई है तो शाम तक बाहर ही रखी हुई है, तो वो आराम से उसमें रखी रहती है और एक ही जगह सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, तो स्पेस भी नहीं लेते। तो इस वजह से सोच रही हूँ लेने के लिए। और उसके बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी, तो पोछा भी आज मैंने बहुत अच्छे से लगाया है और घर बहुत अच्छे से मतलब चमक रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं ऐसे अपने घर को हमेशा ही अच्छे से रखूं। और आप लोगों के कमेंट आते हैं आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है, आपका मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने जो जिस तरीके से, अगर आपने मेरी जर्नी देखी होगी डेकोरेशन की, जो लोगों ने बहुत पुरानी वीडियो देखेंगे, तो तब घर कुछ और दिखता था, आज कुछ और दिखता है। और धीरे धीरे मैंने अपने घर को है ना बहुत अलग कर दिया है, जैसा पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या होता है ना कि अगर जैसे होता है ना, शौक शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी देखो पीछे से कितना ज़्यादा आवाज़ आ रही होंगी, बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर इंसान के अंदर शौक है ना किसी चीज़ को करने का, तो वो उसमें आ ही जाता है और करने में मज़ा आता है। तो मुझे ना डेकोरेशन बहुत पसंद है, और मुझे साफ सफाई करना और घर को अच्छे से रखना ये शुरू से ही मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि अभी आ गया है, हमेशा से ही रहा है। तो मैंने हमेशा से अपने घर को ऐसे ही रखा है कि मेरा घर इतना अच्छा दिखे कि अगर लोग देखें ना तो उनको मतलब एक होता ना कि दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये मैं उनके घर गया था या गई थी कि उनका घर ऐसा था। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी किसी के घर जाती हूँ, मुझे किसी का घर अगर अच्छा लगता है तो मैं भी, मेरा दिमाग वहीं पे बहुत अच्छे से रखा हुआ था, बहुत साफ था। क्योंकि होता है जैसा आप कहीं किसी के घर जाते हैं तो वो होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहली बार गए हैं, आपने जैसा भी देखा है वो आपके ऑल टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि वो ऐसा रखती है ना, तो वो हो जाता है। और उसके बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद निष्ठू को रेडी किया। निष्ठू, चाचू, कृष्णा सारे लोग जा रहे हैं मंदिर, तो उनको रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। उसके बाद फिर मैंने माधु वशु को रेडी किया। और आज मैंने ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये इतने ज़्यादा उनके ऊपर अच्छे लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके बाद उनका श्रृंगार वगैरह किया। फिर उसके बाद फिर मैं अभी आरती कर रही हूँ। और आरती तो आज का जो सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से मैंने सारे काम ख़त्म करे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब वो, और आज है ना मैंने माधु अशु को है ना दही से स्नान भी कराया और बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद लड्डू, और अभी लड्डू ख़त्म ही होने वाले हैं, कल तक ख़त्म हो जाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे लड्डू और दूध दे रही हूँ। तो अभी है ना कई दिन तक चल गए, और अब देखते हैं। अब मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए, मैं तो सोच रही हूँ फिर से बना लूँ। अब देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। तो अभी माधु बशु को मैं भोग लगाऊंगी, और अभी मैं आपको अच्छे से दर्शन भी करवाती हूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताना कि आज का श्रृंगार माधु बशु का कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करना। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी कल फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।